हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर आरएमओ का प्लान बता दीजिए, तो वी हैव नन अदर देन एसपीएस सर टू अनवील द प्लान ऑफ आरएमओ सर। सो एज रिक्वेस्टेड और जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा, तो अपन क्या है, देखिए एक बहुत ही शानदार प्लान लेकर आए हैं, है ना। वी होप इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू। एक सिस्टमेटिक प्लान लेकर हम आए हैं आपके साथ। और जैसा आप देख रहे हैं, कोर्स कमेंसमेंट डेट फॉर दिस आरएमओ वर्कशॉप इज 11 सितंबर। तो ये 6 वीक्स है ना, 6 वीक्स का प्लान है ना। 29 अक्टूबर को आरएमओ है, तो उसके एक वीक पहले तक, है ना। एक जैसे 20 अक्टूबर 29 अक्टूबर को आरएमओ है, तो उसके एक वीक पहले जो भी अपन शेड्यूल है उसको कंप्लीट करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन आपकी वीक में हम क्लास लेंगे। और वो टाइम स्लॉट जैसे आप देख लीजिए, है ना। प्लीज नोट इट डाउन, है। दिस इज द टाइम ऑन विच वील बी कंडक्टिंग दिस स्पेशल सेशंस specifically related to RMO. We will stick to what is generally being asked. और जैसा क्या देखिए, आपने अगर RMO के पुराने पेपर्स देखे होंगे, इनफैक्ट 21-22 में नहीं हुआ ना, हाँ, 21-22 में नहीं। 20-21-22 है ना। तो उसके पहले जो है हम लोग, जो हमने देखा है कि आरएमओ में जो वेटेज रहा है, जो प्रायोरिटी रही है, उस हिसाब से ही हमने इन चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग की है। ज्योमेट्री का जैसा हमारा परसेप्शन है, या परसेप्शन क्या, द डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स व्हेन आरएमओ वाज हेल्ड, है ना, गिव्स मोस्ट वेटेज टू ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स। तो ये खैर, ये तो डिटेल्स हैं, है ना। बट अकॉर्डिंगली वी हैव प्लान्ड बेस्ड ऑन व्हाट इज नीडेड। तो इसके साथ आप जो है इस प्लानर को आप फॉलो कीजिए, जो आपने प्रिपरेशन की है उसमें जस्ट ऐड ऑन है ये। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरएमओ। आप देख, जो इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है कि आईओक्यूएम या आरएमओ में जो डिफरेंस है, देखिए थोड़ा सा। और एज वी मूव ऑन इज दैट, देखिए दिस विल प्राइमरली बी अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। इधर अपन लगता है भाई, देयर यू आर ऑफिशियली गिवन क्लोज टू 30 मिनट्स फॉर अ प्रॉब्लम। तो उस 30 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब डू यू हैव द पेशेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन 30 मिनट्स, वो ज्यादा जरूरी है। मे बी यू हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू सॉल्व इट, बट आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट दैट टाइम, कि भाई 10-15 मिनट अपन ने सिर्फ थॉट प्रोसेस में ही इन्वेस्ट किया और फिर अपन सोल्यूशन की ओर बढ़े। पेन डाउन करने वाला काम शायद इफेक्टिवली 10 मिनट का ही, है ना। तो ये एक जो थोड़ा सा जो है, इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लाइक जेई के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसका फ्लेवर आपको मिलेगा। एक मैथमेटिक्स में क्या है, देखिए फ्रेश आइडिया सोचने में कितना टाइम लगता है, इसको अपन इंश्योर नहीं कर सकते। तो एक बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, अगर आप सीरियसली परस्यू करना चाहेंगे। एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम का रिजल्ट तो जितना अच्छा है बेटर रहता है, बट यू विल एक्सप्लोर अ न्यू पार्ट ऑफ एकेडमिक्स विच मोस्टली इन द करंट सिनेरियो ऑफ एकेडमिक्स, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे या स्कूल में, इस चीज के प्रति ज्यादा उनका इंक्लिनेशन रहता नहीं। तो एक फ्रेश चीज आप सीखेंगे, है ना भाई। प्रशांत सर, अब आप कुछ ऐड कीजिए। तो बेटा देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो सर ने बता दी है। ये स्लॉट आप लोग ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा ये वर्कशॉप दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने। ये स्पेशल क्लास में होस्ट होगी 5:15 PM टू 6:45 PM। तो आप लोग को बस सिंपली लॉग इन करना होगा ऐप पर, और आप लोगों को ये क्लासेस दिख जाएंगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी दोस्तों, ये सब इसी वजह से इसलिए किया गया है। स्पेशल क्लास का बेनिफिट होता है कि नोट्स आपको उसके बाद ही आराम से मिल जाते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। और जो भी बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो लोग भी देख सकते हैं, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है वो लोग भी इन क्लासेस को देख पाएंगे। एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि ये जो सीक्वेंसिंग है, इसके अंदर जो हम लोग का अप्रोच है ना, वी विल बी फोकसिंग ऑन PYQs एज वेल। जैसे आरएमओ के जो PYQs है वो, उसके अलावा हम आपको असाइनमेंट्स भी देंगे। एंड दिस थिंग विल बी ऑगमेंटेड बाय अ यूट्यूब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे यूट्यूब पर, जो मैं लूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब के जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस है वो मैं लूंगा। और एक और चीज जिस पे हम फोकस करेंगे वो होगा राइटिंग कैपेबिलिटी।
किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं, किस तरह से आंसर रिप्रेजेंट करने होते हैं। आप लोगों ने अगर जो महाराष्ट्र गोवा के रीजनल कोऑर्डिनेटर प्रशांत सोहनी, उनका जो वीडियो था उसमें अगर देखा हो तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो भी थियरम किसी भी जगह स्टैंडर्ड जगह पे पब्लिश्ड है, उस थ्योरम को आप बाय स्टेटिंग यूज कर सकते हो, यू नीड नॉट प्रूव इट। उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली थी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के हम आपको सिखाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। बाकी जैसा सर ने बताया कि 30 मिनट्स के अंदर तकरीबन 15 to 20 मिनट्स आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाएगा कि कैसे आपको सोल्यूशन को अप्रोच करना है, एंड द राइटिंग पार्ट विल बी 8 to 10 मिनट्स, राइट। तो जल्दी से दोस्तों ये डेट याद रखिए, 11 सितंबर। 11 सितंबर को आप लोगों का कोर्स चालू होगा, 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। आप सभी लोगों को लाइव अटेंड करना है दोस्तों, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ एवरी वन ऑफ अस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटेंडेंस, सीधी सी बात है ना सर। बिल्कुल सही है ना आपको कि साथ में जब डिस्कशन होता है, बेसिकली क्या है देखिए, आप समझिए जब जैसा सर ने कहा या जैसे मैंने शुरू में कहा भाई 20 मिनट की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो होगा क्या देखिए कि अगर आप लाइव क्लास में उस समय अटेंड करेंगे ना, तो एक जैसे क्या रहता है, जैसे हम कहते हैं भाई जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे अनलाइक अदर थिंग्स, यहाँ पर क्या देखिए आपको सिंगल शॉट में आंसर नहीं लाना है। तो इसलिए क्या देखिए लाइव सेशंस में क्या हम आपसे कहेंगे भाई देखो ये हमने बताया, अब आपको अब थोड़ा वेट करो आप 5 मिनट, है ना, आप कुछ आइडियाज खुद ही बताओ, फिर हम ऐसा साथ में एक्सप्लोर करेंगे जो हम बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में नहीं कर पाते। तो वो एक जो एंगेजिंग सेशन है वो तभी एंगेजिंग होगा जब आप लाइव रहेंगे, आप कहेंगे मैं तो ऐसे सोच रहा था, मैं तो ऐसे सोच रहा था। तो ये सब चीज़ों से, डिस्कशन से जो अपन एनरिच होंगे, वो सिर्फ सोल्यूशन के पॉइंट से एनरिच नहीं होंगे, वैसे भी एनरिच होंगे अपन कि भाई देखो यहाँ पर ये सोच रहे थे अपन, बट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ये बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ। तो वो तो क्या प्रैक्टिस से ही आएगा। तो लाइव जब जैसे मान लीजिए मुझे है, अगर बच्चे उतना ही इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे क्या है, मैं तो सोल्यूशन बताकर आगे चला जाऊंगा, लेकिन वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल एज सच नहीं होगा। अपन तो ये कह सकते हैं भाई ये अप्रोच हो सकती है, ये अप्रोच हो सकती है, बट हियर इट वर्क्स वेल। अगर ये दिया रहता तो ये अप्रोच बेटर वर्क करती, अगर ये दिया रहता तो ये अप्रोच बेटर वर्क करती। वो एनरिचिंग होता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने लिख लिया, दैट माइट नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि अपन लर्निंग फेज में हैं, तो ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो आइडियाज एक्सप्लोर तभी होंगे जब अपन डिस्कस करें। मोनोलॉग में आइडिया डिस्कस नहीं होता कि मैं ही बोले जा रहा हूं और आप बस लिख रहे हो, वैसा नहीं है देखिए। तो ये बहुत जरूरी है बेटा कि लाइव आप जुड़े ताकि आप इसका सही में बेनिफिट उठाएं। बिल्कुल। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, देखिए प्लीज ये क्वेश्चन कमेंट में मत लिखिएगा कि सर बिल्कुल बेसिक से तैयारी होगी क्या। मतलब इट इज इमटेरियल नाउ। IOQM जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वही RMO दे सकता है, और इसी वजह से RMO से पहले एक स्टेज डाली है IOQM। तो जो बच्चे, और किन बच्चों को मैंडेटरीली करना चाहिए, अगर आपके IOQM के पेपर में 20 से ऊपर नंबर आ रहे हैं और आप 8-9 क्लास में, 10th में भी है, तो आपको डेफिनेटली ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए और लाइव अटेंड करनी चाहिए। यू विल लर्न अ लॉट बाय दिस। हाँ बिल्कुल, ये लर्निंग चीज है बेटा, है ना। ट्रीट इट एज अ लर्निंग थिंग रादर देन की स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। एंड लाइक इस तरह की जो वर्कशॉप है ना जो सर ने की है पास्ट में, उससे मल्टीपल मेडलिस्ट निकले, राइट, है ना, मतलब यश संजीव। प्री कोरोना, है ना, 17, 18, 19 वी हैड 3 consecutive years in which we got medalists from these workshops only। पहले हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहाँ करते थे। तो ऐसे बहुत बेनिफिट होता है देखिए, बहुत सारे बच्चे कैंप में गए और फिर मेडल भी लेकर आए। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, और ज़्यादातर बच्चे क्या देखिए फिर आगे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने फेस किया तो उनको क्या देखिए एक बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली वो काफ़ी एट पीस रहते थे कि भाई ठीक है भाई, है ना। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, जो बच्चे RMO इनमो के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कितना आगे तक जाते हैं, वो क्या है देखिए थॉट प्रोसेस में मैच्योर हो जाते हैं। तो जब वो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उनको काफ़ी कंफर्ट लगता है कि हाँ भाई ये तो है, मतलब ये तो हो ही जाएगा, बिजनेस एज यूजुअल फॉर देम। So guys, that is it from our side. Again, reiterating the dates: 11th September start date, end date is 20th October. Days: Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Sequencing, geometry, number theory, combinatorics, inequalities, algebra. Total 24 lectures and time slot है 5:15 PM to 6:45 PM. इनको ऑगमेंट करते हुए मेरे YouTube पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे. So that is the complete plan for RMO workshop. I hope you all are
सेटिस्फाइड नाउ। और अब इसके लिए आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में प्लीज ये चीज लिखिए कितने बच्चे लाइव अटेंड करने वाले हैं। आप लोग को यूट्यूब कमेंट पे लिखना पड़ेगा, तभी हमारा जो एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो अच्छा बना रहेगा। एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद एम्पल अमाउंट ऑफ असाइनमेंट्स, असेसमेंट टूल्स भी हम लोग आपको देंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहीं पे आप लोग को दोस्तों सारी जो डिटेल्स है वो मिलेगी t.me/pjsr42। यही टेलीग्राम चैनल लगातार आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सब चीजें आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। और ये ट्रैकर है, यहाँ पे एसपीएस सर का इनमो का जो कोर्स है वो भी लिस्टेड है, तो हम आपको बता देंगे कि वो वाला कोर्स आपको कब देखना है, ठीक है। सो ये ट्रैकर है। सो सर एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जस्ट बच्चों है ना, अब तो 11 सितंबर को मिलते हैं फिर, एंड यू जस्ट जॉइन अस एंड इट विल बी अ ग्रेट फन एक्टिविटी। आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सभी लोग आइए, और ये मत, जैसे प्रशांत सर ने कहा, बेसिक एसईडी की इस चक्कर में मत पड़िए, है ना। एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैथ्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर इश्यूज दैट यू आर गोइंग टू हैंडल इन योर लाइफ। तो प्लीज जॉइन अस। थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू।